फैसल वाडा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। नज़र में सारी चीज़ें तो हमेशा से सामने आपके रही हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी काफ़ी डिटेल में सवाल जवाब हुए और मैं अब ये समझता हूँ कि कौम की खिदमत अगर आपने करनी है तो हर वक्त सिविलियंस और डेमोक्रेटिक लोग या जमहूरी लोग या सियासतदान तो इसमें इन्वॉल्व होते ही हैं ऐसे घिनौने कामों के अंदर। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक मैं बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता चला आ रहा हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने का मकसद ये नहीं कि ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी ताकत है। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब मैं शुरू होऊंगा तो बहावलपुर से लेके चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा, तो मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन इस पूरे केस के अंदर जहाँ बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, ख़ान साहब तक ये बातें जा रही हैं और उसमें और बाकी लोग हैं, जुल्फ़ी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर अवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिज़ाइन किया, जिसने इस करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज़ हमीद साहब। और फैज़ हमीद साहब आपको पता है कि पुराने DG आईएसआई हैं, एक्स DG आईएसआई हैं, और मुतल्लिका इदारों से मेरी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये करप्शन के काम को ढूंढना। एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, ताने बाने मिलाए जाते हैं। तो अगर एक आदमी है जिसकी नौकरी की तनख्वाह उसका करियर स्टार्ट होने से 100 रुपये से शुरू हुई और वो 10,000 तक का मिसाल के तौर पर तनख्वाह बनाने वाला बन गया और उसके पास 10 करोड़ रुपए की चीज़ें आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं इस इंसान की बाकी घिनौने जराइम से हट के सिर्फ करप्शन की दास्तान से शुरू कर रहा हूँ। बाकी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ज़िम्मेदार रहूँ और अपनी ताकत को ताकत बना के चलूँ। लेकिन इसमें अब जब पाकिस्तान उस नहज पर पहुँच गया है जिधर हम पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को सबसे पहले रख के सियासतदान और सियासी लोग और ख़ास लोग और सांप और कीड़ों से हट के अब पाकिस्तान की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी की हम बात कर रहे हों, और इसके बेनिफिशरीज़ ऐसे, ये तो एक बहुत छोटा सा केस है। जब आप अंदर जाएंगे और आज तक की जितनी भी हुकूमतें आई हैं समेत PTI के, आपको बहुत बड़े बड़े जराइम मिलेंगे। तो अभी मैं वो घिनौने भयानक जराइम की तरफ तो निशानदेही अभी नहीं कर रहा, जो मेरे अंदाज जमा हैं और मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूँगा। लेकिन आज मेरी कंपल्शन थी कि मैं ये बताऊँ कौम को कि आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। और उसकी बाकियात आपको पता। और मैं भी फैज़ हमीद साहब की सिर्फ लोकल एसेट्स, पाकिस्तान के एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बैरून मुल्क तक अभी मैं नहीं जाऊँगा, अभी नहीं जा रहा। उनकी बाकियात सेनेट में भी मौजूद है, दाएँ बाएँ भी मौजूद है। तो उसके तहत अगर आप पाकिस्तान के मफाद को आगे रख रहे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर बाय एंड लार्ज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि सियासतदान की होगी, ब्यूरोक्रेट की होगी, पुलिस वाले की होगी, मीडिया वाले की होगी, कारोबारी की होगी, और कुछ पाकिस्तान या उसके कानून से ऊपर चीफ कोई जस्टिस है, कोई जज है या कोई इस्टेब्लिशमेंट से है जिसने भी जो काम किया होगा, और कुछ लोग घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं। उनकी करप्शन की दास्तान की पहली सीढ़ी मैंने आज रख दी है पाकिस्तानी कौम के आगे, और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और आगे अदा करता रहूँगा। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे जिनके फ़लसफ़े पे हम चल रहे थे, उन्होंने जो सिखाया था उसकी आज मैंने वो पूरा कर दिया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जहाँ कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया। खान साहब, आप वो फ़लसफ़ा सुना के मुझे भूल गए और आप नए इमरान खान साहब हैं आज वाले, और आप ही नए पाकिस्तान में जाए। हम आपकी शागिर्दी में अपने पुराने इमरान खान और उनके फ़लसफ़े के हिसाब से चलते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कर सकेंगे करेंगे। वाडा साहब ये बताते हैं कि आपने फैज़ हमीद का नाम लिया है, क्या आपने इस चीज़ से मुतल्लिक, उनकी करप्शन से मुतल्लिक कोई दस्तावेज़ात अंदर नैब में आपने जमा कराएं? देखिए जी, मैंने जितनी बयानात और जितनी चीज़ें लिखवानी थी वो लिखवा दी। मैंने राइटिंग में दिया है, साइन किए हैं उसके ऊपर,
اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی 100 روپے سے لے کر اور میں 20 سال بعد 40 سال بعد اس نوکری سے 10,000 روپے کما رہا تھا مثال کے طور پہ، اور میرے پاس 10 کروڑ روپے کے ایسٹس آ جائیں، تو کسی اندھے کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کوئی پرابلم ہے تو میں چکوا لے چلتا ہوں اور بتا دیتا ہوں یہ اتنے کی چیز ہے، اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں دے کے خرید لوں گا آپ لوگوں کا. اور بتائیں کیا کروں میں.